I'd like to invite up one more speaker for us before we have our last musical worship time. And so I'm going to invite up Sunita Pani. And she is going to be sharing a little bit of history with us as well, and talking about Pandita Ramabai. So come on up. सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, और यही सुसमाचार सुनाने के लिए संत थॉमस भारत आए और उन्होंने सुसमाचार दिया, और परमेश्वर के वचन की वहाँ पे शुरुआत हुई। और परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अलग अलग समयों में बहुत सारे महिलाओं को और पुरुषों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, और मसीह को अपनाने के लिए खासकर महिलाओं को बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र निर्माण और महिला सशक्तिकरण में बहुत योगदान दिया है। हिल्डा मैरी, कर्नोलिया, मदर टेरेसा, पंडिता रामाबाई, अगर इनके नाम लेंगे तो ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सेवा और करुणा का जीवन हम सभी के लिए एक रोल मॉडल है। मैं आज पंडिता रामाबाई का जीवन के बारे में बहुत बात करना चाहती हूँ, जिनको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल किया है। ऐसे समय में जब महिलाओं को बहुत कम देखा जाता था, कि कभी सुना भी नहीं जाता था, रामाबाई महिलाओं की शिक्षा और सार्वजनिक मामलों में भागीदारी की मुख्य समर्थक थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर व्याख्यान देते हुए भारत की यात्रा की। उन्होंने ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अध्ययन किया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में व्याख्यान देते हुए अपनी मातृभाषा मराठी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई। उनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को एक उच्च परिवार में रामा डोंगरे के रूप में हुआ था, ऐसी जाति जो आमतौर पर पुजारी और विद्वान थे। उनके माता पिता ने उन्हें संस्कृत सिखाई, जो इन दिनों में लड़कियों के लिए सीखना बहुत दुर्लभ था। रामाबाई केवल 16 वर्ष की थी जब उन्होंने अपने माता पिता को अकाल में खो दिया। उन्होंने और उनके बड़े भाई ने संस्कृत धर्म ग्रंथों का पाठ करके आजीविका अर्जित की। वह 1878 में कलकत्ता चले गए, जहां उनकी पवित्र पुस्तकों में महारत की बात फैल गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने संस्कृत विद्वानों ने उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी, और वह बंगाल में सामाजिक सुधार और शिक्षा क्षेत्रों में शामिल हो गई। सम्मान स्वरूप उनके नाम के साथ बाई जोड़ा गया। मसीह से उनकी मुलाकात तब हुई जब उनको कलकत्ता में उनके भाई के साथ एक ईसाई सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उनका कहना है कि हमने वहाँ बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने हमारा बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उनकी आराधना में एक सज्जन ने बाइबल खोली और कुछ पढ़ा, फिर सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिना किसी छवि के उन्होंने प्रार्थना की। आराधना की ऐसी प्रक्रिया ने उनको बहुत प्रभावित किया। 1880 में अपने भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने वकील बिपिन बिहारी से शादी की, जो निचली जाति के थे। रामा केवल 23 वर्ष की थी जब उनके पति की बीमारी से मृत्यु होगी, जिससे वह अपनी 1 वर्षीय बेटी मनोरमा के साथ अकेली रह गई। वह पूना चली गई और शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्य संघ का गठन किया। वह पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गई। वहाँ एक दिन मसीही बहनों ने उन्हें उनके द्वारा चलाए जा रहे महिलाओं के बचाव कार्य को दिखाने के लिए ले गई। वह कई महिलाओं से मिली जो कभी उनके रेस्क्यू होम में थी, लेकिन जो पूरी तरह से बदल गई थी और मसीह के प्रेम और पीड़ित मानवता के लिए करुणा से इतनी भरी हुई थी कि उन्होंने बीमारों और असहायों के लिए अपना जीवन दे दिया था। यही जीवन में पहली बार उन्हें लगा कि पतित स्त्रियों को वापस लाने के लिए कुछ करना चाहिए। इन हर वर्ड्स, उनके अपने शब्दों में ऐसे है कि जब उन्होंने क्रॉस की बहनों से पूछा कि आपकी उनके कार्यों को देखते हुए पूछा कि ये कौन सी बात है जिन्होंने आपको प्रेरित किया है, तो उन्होंने बाइबल को खोलते हुए यीशु मसीह की सामरी महिला से मुलाकात की कहानी पढ़ी। उसने पापियों के लिए मसीह के असीम प्रेम की बात की। वह पापियों से घृणा नहीं करता था, बल्कि उन्हें बचाने आया था। मैंने धार्मिक पुस्तकों में उनका कहना कि ऐसा नहीं पढ़ा था, ना ही कभी सुना था। मुझे एहसास हुआ कि यीशु मसीह वास्तव में ईश्वरीय उद्धारकर्ता थे, जिनके होने का उन्होंने दावा किया था, और उनके अलावा कोई भी इस दुनिया में शारीरिक और आत्मिक उताथन नहीं कर पा रहा था। पंडिता रामाबाई उस चीज़ की ओर बढ़ने लगी जिनका उन्होंने कभी सामना नहीं किया। उनका जीवन बदल दिया। 1891 में रामाबाई को मसीहत की आत्मिक
प्रकृति स्पष्ट समझ और पवित्र आत्मा के वास के माध्यम से ईश्वर की गहरी चीज़ों की समझ प्राप्त हुई। इस समय तक वह जान चुकी थी, उन्होंने लिखा है कि मुझे मसीह की ज़रूरत नहीं थी, मुझे मसीह की ज़रूरत थी, ना कि केवल उसके धर्म की। मैं हताश थी, क्या किया जाना था, मेरे विचार मेरी मदद नहीं कर सके और ना ही उन्होंने मेरी मदद की। आखिर में, अंत में मैंने बिना शर्त खुद को उद्धारकर्ता के सामने समर्पित कर दिया और उससे मुझ पर दया करके मेरी धार्मिकता और मेरा मोक्ष बना और मेरे पापों को दूर कर दिया। रामाबाई की कहानी की सामर्थ्य जीवित ईश्वर के साथ उनकी व्यक्तिगत मुलाकात है। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, रामाबाई की कहानी की सामर्थ्य है वो जीवित परमेश्वर के साथ उनकी व्यक्तिगत मुलाकात है। रामाबाई को ईश्वर ने पहले से ही कई प्रतिभाओं और कौशलों से नवाजा था। जैसे ही उसने अपना जीवन ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए समर्पित किया, उसने उनके प्रयासों को उनके सपनों से भी अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने दी हाई कास्ट हिंदू विमेन प्रकाशित की। यह विधवाओं की दुर्दशा पर केंद्रित थी। उन्होंने विधवापन को सबसे खराब और सबसे भयंकर काल कहा था। रामाबाई ने बाइबल का मराठी में अनुवाद शुरू किया। 1924 में मुक्ति प्रिंटिंग प्रेस में पूरी बाइबल को उन्होंने छापा। मध्य प्रदेश में 1896 से 97 और गुजरात में 1900 से 1901 के अकाल के दौरान रामाबाई ने 2000 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को बचाकर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 का आत्मिक बेदारी उन 70 महिलाओं के साथ उनके सेंटर में शुरू हुआ, जो अपनी बाइबल कक्षाओं और सुबह की प्रार्थना में भाग लेने से पहले प्रार्थना के लिए प्रतिदिन मिलते थे। जल्द ही संख्या बढ़कर 700 होगी। उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वर्तमान होली गोस्ट रिवाइवल जैसा कुछ भी वर्ष 1905 से पहले कभी भारत में हुआ था। उनकी बेटी की मृत्यु के 1 साल के बाद 5 अप्रैल 1922 को उन्होंने भी स्वयं अपने स्वर्गीय स्थान के लिए प्रस्थान कर लिया। और जैसे कि उन्होंने कहा है, एक जीवन जो पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित है, इसमें डरने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है और पछताने के लिए कुछ भी नहीं है। पंडिता रामाबाई की कहानी सामर्थ्य है क्योंकि एक महिला ने अपने आसपास की ज़रूरतों को देखा, उन्हें संबोधित किया और अब तक भारत राष्ट्र को प्रभावित कर रही हैं। पंडिता रामाबाई सरस्वती एक विद्वान, नारीवादी और शिक्षिका हैं, जिन्होंने अपने समय में भारत के समाज को, महिला के जीवन को सीमित करने वाले लगभग हर नियम और परंपरा को तोड़ कर दिया। और वो एक ऐसी महिला हैं जो आज भी भारत को बनाने में अपना योगदान दे रही है। I was very much blessed to know about Pandita Ramabai, who was wonderfully used by God in his service. At a time when women were expected to be little seen and never heard, Ramabai was an outspoken advocate of women's education and participation in public affairs. She was born as Rama Dongre on April 23, 1858. Ramabai was only 16 years old when she lost her both parents. She and her older brother made a livelihood reciting Sanskrit scriptures. Sanskrit scholars at University of Calcutta gave her the title Pandita and Saraswati, and she became involved in social reform and education circles in Bengal. After her brother's death in year 88, she married to Bipin Bihari, and she was only 23-year-old when her husband passed away to an illness, leaving her alone with 1-year-old daughter. She moved to Pune and formed the Arya Women's Association to promote education and empowerment. She went to England in order to study. She was amazed to see Christian sisters' work and love for the needy and realized that Christ was truly the divine savior he claimed to be, and no one could transform and uplift the downtrodden womanhood in this world. This dramatically changed her life. In 1891, Ramabai was led to a clearer understanding of the spiritual nature of Christianity and to perception of deep things of God through the indwelling of the Holy Spirit. As she says, one thing I knew by this time, that I needed Christ and not merely his religion. The power of Ramabai's story is her personal encounter with the living God. She came to know him and to be known by him. Ramabai had already been blessed by God with many talents and skills, but as she turned her life over to God's guidance, he multiplied her efforts beyond what she had ever dreamt of.
She published The High Caste Hindu Women. It focused on the plights of widow. In 1904, Ramabai commenced translation of the Bible in Marathi. In 1924, the complete Bible was printed in the Mukti printing press. The spiritual revival of 1905 was preceded by the prayer circle of 70 and her center. She wrote, "I'm not aware that anything like this present Holy Ghost revival has ever visited India before the year 1905. After 1 year of her daughter's death on April 5, 1922, she also left for her heavenly abode. And as she quoted, a life totally committed to God has nothing to fear, nothing to lose, and nothing to regret. The story of Pandita Ramabai is powerful as one woman saw needs around her, addressed them, and influenced and impacted the nation of India for many years and counting. As we remember and celebrate Indian Christian Day, may her life motivate us to commit our lives to God, to serve His kingdom and His people in this world. Thank you and God bless you all."